नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर रायबरेली से है, जहां योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह भाजपा के सक्रिय सदस्य की श्रेणी में आ गए हैं। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने उन्हें सक्रिय सदस्य की उपाधि से नवाजा है। राज्य मंत्री ने उन्हें उपाधि के लिए जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी का धन्यवाद अदा किया। राज्य मंत्री ने अपने आवास पर मीडिया को बुला करके जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 10,000 लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके सापेक्ष उन्होंने 26,000 सदस्य बनाए हैं। वहीं उनके भाई ने 11,000 जबकि बेटे ने 6,000 सदस्य बनाए हैं। देखें खास खबर B924 के साथ। मैं खुशनसीब हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सक्रिय सदस्य आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी ने अपने नगर अध्यक्ष अभिषेक वर्मा जी के साथ मुझे दिलाई। निसंदेह सबसे बड़े परिवार का सदस्य बनने पर जो सुख जो गौरव की अनुभूति होती है वो आज हमें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर ऊंचाइयां हासिल करती रहे, इसका प्रयास हम पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा करना चाहिए। मुझे पार्टी के द्वारा 10,000 से अधिक सामान्य सदस्य बनाने का निर्देश मिला था, जिसके क्रम में मैंने केवल 5 दिन में 15,000 सदस्य लगभग बनाए थे। फिर जिलाध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि थोड़े और बढ़ाइए, तो इसको सबके सहयोग से लगभग 20,000 से अधिक सक्रिय सदस्य, 20,000 से अधिक सामान्य सदस्य मैंने अपने रेफरल कोड से बनाए। मेरे भाई के द्वारा लगभग 11,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए और बेटे के द्वारा लगभग 6,000 से अधिक बनाए गए। इस प्रकार 37,000 के आसपास सक्रिय सदस्य हम परिवार ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के से जोड़ा है। लोगों को एक परिवार को उत्तरोत्तर बड़ा करने में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हमने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत हमारे यहाँ से की है। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का निर्णय है कि जो भी लोगों ने अपने रेफरल कोड से अधिकतम सदस्यता की है, ऐसे पूरे रायबरेली जनपद के नेताओं कार्यकर्ताओं के घर जा करके उनको सक्रिय सदस्य बनाएंगे। उसके क्रम में आज अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे सक्रिय सदस्य बनाया गया, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उसको किस नज़र से देख रहे हैं? कार्यकर्ता बेस पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। जब तक लोग सो के उठते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ चुका होता है। हम 9 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पहले से सक्रिय हैं। जो भी आएगा, जो भी लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी से चित्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 9 जगह परचम फहराने में कामयाबी हासिल करने में सफल होगी। कांग्रेस और सपा में तालमेल नहीं बन रहा इस उपचुनाव को लेकर। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। विचारधाराओं में समानता न होने के कारण इनका कभी भी गठबंधन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कई बार देखा है गठबंधन होते और गठबंधन बिखरते। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। जब तक हित होता है तब तक गठबंधन करते हैं, जैसे अहित होता है, जैसे हित नहीं होता है वैसे गठबंधन अलग हो जाता है। और इसका साक्षी रायबरेली सबसे ज़्यादा है। रायबरेली में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तब एक गाड़ी में 2, 3, 4 झंडे लगा दिए जाते हैं और जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाता है, विधानसभा का चुनाव हो जाता है, फिर झंडा हट जाते हैं। डंडा लेकर के हर पार्टी, जो अलायंस वाली इनकी पार्टियां हैं, वो सब एक दूसरे पर लाठी चलाने लगती हैं। ऐसा हमारी रायबरेली के लोगों ने बड़ी बखूबी देखा है। तो मैं मानता हूं कि गठबंधन लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है। अगर देखा जाए, एक हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है काफ़ी बवाल किया गया, हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर। मुझे नहीं लगता कि इस प्रदर्शन का कोई कारण है। प्रदर्शन जो कर रहे थे वो अपने को हाईलाइट करने के लिए कर रहे थे और
3 बार प्रदर्शन मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, तीनों बार में 6 आदमी से अधिक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। यह प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का द्योतक है, राहुल गांधी की लोकप्रियता का द्योतक है, कांग्रेस की सक्रियता का द्योतक है कि उनके प्रदर्शन में केवल 6 आदमी अधिकतम खड़े हो पाते हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन इनके लिए किया गया और मेरी खराब बात पर किया गया। मुझे नहीं लगता कि मेरी कौन सी ऐसी बात खराब थी। प्रियंका गांधी स्वयं सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा है कि मैं अब बुजुर्ग हो चुकी हूँ, नौजवान लोग इसको देखें। ये अमेठी के मंच पे ही आपने सबने सुना है और मैंने उनको बुजुर्ग कह दिया, तो मैं तो नहीं समझता कि मुझसे कोई चूक हुई है। और ये भी सही है, रायबरेली का होने के नाते मेरा धर्म कर्तव्य दोनों बनता है कि अगर रायबरेली में सामाजिक सेवाओं में जो आदमी सक्रिय हो वो रायबरेली छोड़ के भागने लग जाए तो हम पूछेंगे जरूर कि भैया काहे भागे। आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, जो भी रायबरेली का आदमी धर्म है। और अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई और उन्होंने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और नहीं लड़ी, बिना लड़े भाग गई, तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने सवाल उठाया कि आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं का नारा दिया था, बड़े जोर शोर से प्रचार किया, अरबों रुपए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे को पहुंचाने के लिए खर्च किया गया और फिर भी नहीं लड़ी, फिर भी बिना लड़े चली गई। तो मैं नहीं समझता, ये सवाल नहीं बनता और ये राजनीतिक सवाल है। ये सवाल है कि प्रियंका गांधी और गांधी परिवार कभी भी जहां जन्म लिया, जहां सेवा की, जहां रहे, वहां से कभी चुनाव नहीं लड़ा। आप नेहरू जी से शुरू करिए और प्रियंका गांधी तक चले आइए। हम लोग राजनीति में मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां रहता है, जहां जन्म लेता है, राजनीति की शुरुआत वहां से करता है। और प्रियंका गांधी ने राजनीति की शुरुआत की तो न तो जहां रहती हैं लोटियन जोन वहां से शुरुआत की, जहां ब्याही गई मुरादाबाद वहां से उन्होंने शुरुआत नहीं की, जहां राजनीतिक सेवाएं की रायबरेली अमेठी वहां से राजनीति की शुरुआत नहीं की। अचानक अगर वो इन सब जगहों को छोड़ करके वायनाड चली जाएंगी तो सवाल तो उठता ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा सवाल राजनीतिक था, जवाब देना चाहिए था कि रायबरेली अमेठी मुरादाबाद दिल्ली छोड़ करके आप केरल क्यों चली गई, इसका जवाब देना चाहिए था, बजाय इसके कि 2-4-5 लोगों से हु करके अपना अपमान कराया। हमारा उससे कोई अपमान नहीं होता। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक बात कह रहा हूँ, राजनीतिक सवाल करता हूँ, राजनीतिक जवाब चाहता हूँ। और अगर कोई आदमी कानून तोड़ेगा तो बाबा के राज्य में सब कोई जानता है, कानून तोड़ने वाले को सजा दी जाती है, जिसने भी कानून तोड़ा उसको सजा दी गई। थैंक यू।